आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि सोयाबीन की जो फसल है उसमें हमें कौन सा टॉनिक यूज़ करना चाहिए स्पेशल, ताकि हमारी हाइट भी बढ़े, उसके साथ अगर देखा जाए तो फ्लावर भी बढ़े। कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट लें जिसकी वजह से हमारी फसल में सही तरीके से ग्रोथ हो पाए। तो स्पेशली मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ जाए, ग्रोथ बढ़ने के साथ में आपकी जो फसल है उसमें फ्लावर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसके साथ अगर देखा जाए तो आपकी फसलों में फलियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको आपकी फसल को स्ट्रेस से फ्री रखना पड़ेगा। स्ट्रेस से फ्री ऐसा कि किसी भी प्रकार के कोई भी इंसेक्ट का प्रकोप नहीं होना चाहिए, फसल आपकी बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। अगर आपकी फसल हेल्दी है तो जो फसल है उसमें ब्रांचेस निकालने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके साथ फ्लावर निकालने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है तो आप ये सोच रहे हैं कि हमारी फसल में हम किसी भी तरीके से टॉनिक का स्प्रे करके हमारी फसल का उत्पादन बढ़ा दें, तो स्पेशल अगर देखा जाए तो ऐसी कोई कंपनी अभी तक है नहीं मेरे ख्याल से। अगर आपकी नज़र में कोई कंपनी हो जिसने कि लेवल क्लेम लेकर रखा हो, या फिर कोई सी ऐसी टॉनिक हो जिसने कि लेवल क्लेम लेकर रखा हो और दावे के साथ ये कहे कि हमारी टॉनिक का अगर आप अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे तो इसका 50% तक का आपकी फसलों में इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी जो उपज है ये बढ़ जाएगी, या फिर अब हमारा जो प्रोडक्ट है इसका यूज़ करने के बाद आपकी जो सोयाबीन की उपज है ये लगभग 20% तक बढ़ा देगा। ऐसा कोई भी टॉनिक या फिर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अभी तक देखा नहीं गया है। स्पेशल अगर बात करें तो हम लोग मिर्च की खेती भी करते हैं, वेजिटेबल भी करते हैं कुछ परसेंट तक, उसके साथ में जो अनाज वर्ग की फसलें हैं इनकी खेती भी करते हैं। तो स्पेशल प्रैक्टिकल तौर पे हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं उसके साथ फोलियर एप्लीकेशन वाली चीज़ें रहती हैं, या फिर अगर देखा जाए तो कुछ परसेंटेज टॉनिक रहती हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये मल्टीपल हार्वेस्टिंग वाली जो फसलें रहती हैं इनमें बेहतर तरीके से रिजल्ट देती हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी सोयाबीन की फसल में ये चीज़ें अप्लाई करें, तो ये चीज़ें आपकी फसल में, सोयाबीन की फसल, अनाज भर की जो फसलें हो गई, इनमें जो ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइज़र का रिजल्ट रहता है जो आप खेत में फूकते हो डालते हो, इनका जो रिजल्ट रहता है, या फिर अगर देखा जाए कि गोबर की सड़ी हुई जो खाद का रिजल्ट रहता है, इसके अलावा दूसरे किसी भी केमिकल का अगर आप फॉलियर एप्लीकेशन ले रहे हैं या फिर देखा जाए तो आप ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, तो उतना तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, ना ही उसमें किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार से उपज को बढ़ाने की क्षमता नहीं रहती है। तो स्पेशल मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप अपनी फसलों में किसी भी प्रकार का टॉनिक का स्प्रे करना चाहते हैं या फिर ऊपर से फॉलियर एप्लीकेशन लेना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको थोड़ा सा कम से कम लें। आप अगर ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं तो उसका आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट मिलेगा और लंबे समय के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके साथ में अगर डिस्कस करें कि किस तरीके से हमारी फसलों में हमारी जो फसल है उसकी उपज बढ़ा सकते हैं हम, तो स्पेशल अगर देखा जाए तो किसी भी फर्टिलाइज़र का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको ब्रॉडकास्टिंग में किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। उसके साथ में अगर आप यूज़ करना ही चाहते हैं तो आपकी फसलों में किसी भी प्रकार का फंगस ना लगे, इसके लिए आप उसमें किसी भी प्रकार से किसी भी फंगिसाइड को मिक्स करके फिर फूंक सकते हैं, जैसे कार्बनडाजिम और मैनकोजेब को भी आप ले सकते हैं। उसके साथ में अगर देखा जाए तो आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, इंसेक्टिसाइड के साथ में आपको फंगिसाइड का स्प्रे लेना है। फंगिसाइड का इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि बारिश की फसल है और बारिश की फसल में क्या होता है कि फंगस को डेवलप होने के लिए कोई ज़्यादा विशेष समय लेता नहीं है। फंगस अगर एक बार आपकी फसल में आ गया तो मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी फसल में जो फंगस है बहुत स्पीड से बढ़ता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि एक तो फंगिसाइड का स्प्रे कंटिन्यू करना है, जैसे एक आपने कर दिया उसके बाद फिर आपको सेकंड भी लेना है, तो आपकी फसलों में कम से कम आप 2 बार फंगिसाइड का स्प्रे लें। लास्ट टाइम जब आपकी फसल में हल्के से अगर देखा जाए तो फलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, R3 स्टेज स्पेशल तौर पर जिसको कहते हैं, मेरे हिसाब से फूल से जब फलियाँ हल्की सी कन्वर्ट हो जाती हैं और आपकी फसलों में लगभग देखा जाए तो 25% तक फ्लावर बचते हैं, उस समय अगर आप प्राइक्सर का स्प्रे करेंगे तो ये तो आपका एक फिक्स है कि आपको प्राइक्सर का स्प्रे लेना है, लेकिन उससे पहले आपको कौन सा स्प्रे लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आप कुमानिल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट मिले और ये प्रिवेंटिव में बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, साथ में आपकी फसल को न्यूट्रिएंट वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। तो मेरे हिसाब से आपको प्राइक्सर और उसके साथ में अगर देखा जाए तो उसके साथ में आप कुमानिल ले सकते हैं। एक सिजेंटा का प्रोडक्ट है, दूसरा आपका वो अपना BSF का प्रोडक्ट है। उसके साथ में और कुछ चीज़ें नोटिस की जाए तो देखिए, स्पेशल अभी एक न्यूज़ आई थी जो कि जोधपुर से आई थी, जिसमें अगर देखा जाए तो किसानों को क्या हुआ था
कि उसमें नमक में कलर को मिक्स करके और फिर उसमें फर्टिलाइज़र को बेचा जा रहा था मार्केट में। जैसे नमक के बारे में बात करें तो 3 रुपये 4 रुपये में नमक मिल जाता है। कलर आपका लगभग अगर देखा जाए तो उसकी कॉस्टिंग तो कुछ है ही नहीं। तो 3 रुपये 4 रुपये का जो नमक रहता है, इसको अगर देखा जाए तो किसानों के बीच में 1 केजी का अगर पैक देखें तो आपको स्पेशल रूप से देखा जाए तो 110 रुपये, 120 रुपये और 150 रुपये, इससे कम आपको किसी भी प्रकार से कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। तो इस तरीके से क्या है कि 5 रुपये 10 रुपये की चीज़ों को 100 रुपये 150 रुपये में बेची जाती है, किसानों के साथ फ्रॉड होता है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि एक पर्टिकुलर जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ रखती हैं, ऐसे फार्मर या फिर ऐसी दुकान पर जाएँ। स्पेशल तौर से अगर देखा जाए तो दुकानदार आपका कोई भी हो, जैसे आपका बहुत ज़्यादा करीबी है, आपका दोस्त है, मित्र है, आपके रिश्तेदार हैं, तो क्या है कि अगर बिज़नेस के बारे में देखें तो बिज़नेस में ना तो किसी का कोई मित्र होता है, ना ही कोई भी किसी का अगर देखा जाए तो रिश्तेदार होता है। तो आप किसी से भी अगर कोई भी केमिकल ले रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र ले रहे हैं, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर का अगर आप स्प्रे भी कर रहे हैं तो उतना कोई शानदार उसका रिजल्ट मिलता नहीं है। इससे अच्छा है कि आप गोबर की सड़ी हुई खाद का स्प्रे, गोबर की सड़ी हुई जो खाद है उसका आपके खेत में ब्रॉडकास्टिंग करें, या फिर जो ब्रॉडकास्टिंग करने वाले फर्टिलाइज़र हैं, जैसे देखा जाए तो 1846 हो गया, 20-20-0-13 हो गया, 12-32-16 हो गया। उसके साथ में अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं, उनका अगर आप यूज़ करेंगे तो उनका बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप टॉनिक को थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके साथ में अगर देखा जाए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर में भी क्या रहता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई कौन सा केमिकल है। जो केमिकल आपको जो मिल रहा है इसमें अगर देखा जाए तो जो उसकी मात्रा है वो 0.1% रहती है, 1.2% रहती है। तो इसमें किस तरीके से आपका फ़ायदा होगा, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। और जो मल्टीपल हार्वेस्टिंग वाली फसलें रहती हैं उन पे इनका बहुत शानदार तरीके का रिजल्ट रहता है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट को, उसके साथ में कुछ टॉनिक है उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके साथ में अगर न्यूज़ के बारे में बात करें तो एक न्यूज़ नासिक से आई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि जो फर्टिलाइज़र हैं उसमें क्या रहता है कि कुछ रॉ मटेरियल उसका यूज़ करके, और उसमें क्या करा कि उन्होंने थोड़ी सी ब्रांचिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फसल की, उसको बढ़ाने के लिए उसमें 2,4-डाई-अमोनियम साल्ट डाल दिया। अब उसमें क्या हुआ कि जब आपकी फसलों पे लगाते हो, आप उसको डालते हो, तो 2,4-डाई-अमोनियम साल्ट भी अगर आपकी फसलों पर डालोगे तो उसकी ग्रोथ रुकेगी और ब्रांचिंग बढ़ेगी। ये कहानी रहती है अगर हल्का सा यूज़ करते हो तो कंपनी ने थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में मिक्सअप कर लिया था, जिसकी वजह से लगभग 8 से 10 फार्मर ऐसे थे या फिर सैकड़ों ऐसे फार्मर थे जिनके प्लाट, जो बगीचे 10-10, 12-12 साल से जिन्होंने उनको सेव करके रखे थे, उनके जो बगीचे थे वो बगीचे पूरे ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर क्या है, कंपनी ने के जो प्रोडक्ट थे उनका लैब टेस्ट कराया गया। लैब टेस्ट कराने के बाद में फिर पता चला कि उसमें 2,4-डाई-अमोनियम साल्ट मिला हुआ था। उसकी वजह से किसानों की फील्ड ख़राब हो गई है, फसल ख़राब हुई है। उसके बाद फिर कंपनी के साथ में कुछ क्लेम वगैरह हुए, और जो किसान है उनका पैसा तो फिर भी नहीं मिला, किसान को तो फिर भी नहीं मिलता है। तो मेरी यही किसानों से निवेदन है कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट लें, जिस दुकान से लें उससे लें आप, लेकिन क्या है कि आप पक्का बिल लें। आपको एक आदत डालनी पड़ेगी, किसान पक्का बिल अगर लेगा तो ही उसका सही तरीके से उसको केमिकल मिलेगा। क्योंकि जो दुकानदार आपको जानता है, आप जिसको जानते हो, वो सबसे पहले आपको ऐसा केमिकल देगा जिससे कि उसको बेहतर तरीके से और सही तरीके से उसको मुनाफा हो। क्योंकि उसको क्या है कि कंपनियां रिकमेंड करती हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट सेल आउट करो, इसमें आपको इतना मार्जिन है। उससे भले ही आपके खेत में, आपके प्लॉट में सही तरीके से रिजल्ट मिले, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर रहता है। तभी ऐसी कंपनियां जो हैं कि केमिकल को पेटेंट कराती नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि मार्केट में उसका पक्का बिल नहीं देती हैं। ऐसी कंपनियों से थोड़ा सा बचें, क्योंकि उनमें ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक रहते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहला पक्का बिल, दूसरा ये कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और टॉनिक का थोड़ा सा अवॉइड करें सिस्टम। क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये टॉनिक डालें, वो टॉनिक डालें। स्पेशली अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हैं कि भाई हमको तो टॉनिक का स्प्रे करना ही है, अब तो बताओ कि टॉनिक का कौन सा स्प्रे करें। तो फॉल्विक एसिड के साथ में आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो किसी और केमिकल के पीछे अगर आप ना भागें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि बाकी जो दूसरे केमिकल हैं, ये जैसे कि मैंने अभी लास्ट टाइम आप सभी को बताया भी है कि जो दूसरे केमिकल हैं, ये इनका क्या रहता है कि सीधा सा गणित है कि जो मल्टीपल हार्वेस्टिंग वाली फसलें, जैसे मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, जिसकी तोड़ाई आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, लगभग 6 बार 7 बार तक करते हैं, तो इसी फसलों में उसका रिजल्ट बहुत बेहतर तरीके से मिलता है।
उसके साथ में आपकी फसलों के ऊपर आप निगरानी करते रहें, विज़िट करते रहें, क्योंकि क्या है कि कंटिन्यू अगर बारिश होगी तो फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या बढ़ेगी। उसके साथ अगर देखें तो आपकी फसलों में और भी समस्या आएंगी। तो सारी चीज़ें आप नोटिस करते रहें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो भी ओपिनियन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि जो दूसरे फार्मर है कमेंट पढ़ के सही तरीके से सही प्रकार से निर्णय ले सकें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही।